आज के दिन में सबसे बड़ा सवाल क्या पता है, बच्चों को ये गाइडेंस ही नहीं है। और जो बच्चा एक मीडियम कैटेगरी का बच्चा है, वो देख रहा है कि मैं नीट कर लूँ, आईआईटी कर लूँ, एनडीए कर लूँ। देखिए, मतलब ऐसा नहीं है कि वो असंभव है, असंभव तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। परंतु यदि किसी तैराक को कहा जाए कि बहुत तेज़ गति से दौड़ना है, आपको दुनिया का सबसे तेज़ धावक बनना है, तो शायद वो कह देगा कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। और किसी तेज़ धावक को बोल दिया जाए कि तू बहुत अच्छी क्रिकेट खेल ले, ऐसा कंपलसरी नहीं है। हर व्यक्ति की खुद की एक क्षमताएं होती है, उसके अनुसार अपने करियर को वो ढालना चाहेगा। यदि आप एक ऐसे प्रतिस्पर्धी दौर के अंदर पैदा हुए हैं जहां से आप चाह रहे हैं कि मेरे पास एक गवर्नमेंट नौकरी हो, और वो भी एक बहुत प्रतिष्ठित नौकरी हो, और आने वाले समय में एक कम कंपटीशन वाला क्षेत्र चुनना चाहता है, तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है डीपीएड, जहां पर आपको एक कम कंपटीशन मिलेगा। और यदि आप लोगों ने 12th के बाद इस डिप्लोमा कोर्स को कर लिया, तो राजस्थान के अंदर और केंद्र के अंदर जितनी भी सारी अन्य राज्यों के अंदर भी पीटीआई की भर्ती होती है, जो कि फिजिकल, हमारे पास जो पीटीआई साहब होते हैं, स्कूल के अंदर दो ही आदमी सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। एक तो प्रिंसिपल साहब जो पूरी स्कूल को कंट्रोल करते हैं, जैसे एक जिले के अंदर कलेक्टर होता है, उसी प्रकार से स्कूल के अंदर प्रिंसिपल साहब होते हैं। उसी प्रकार से हमारे जो जिले के अंदर एक एसपी होता है, एसपी साहब होते हैं, वो पूरे कंट्रोल करते हैं पुलिसिंग को। उसी प्रकार से पूरी स्कूल की जो पूरे के पूरे बच्चे पूरे अनुशासन में रहे, उसकी जिम्मेदारी होती है पीटीआई के पास, है ना। तो पीटीआई जो होता है वो अपने आप में बहुत प्रतिष्ठित नौकरी है, जहां पर आपको एक अच्छी सैलरी मिलती है, कम टाइम की ड्यूटी है, उसके बाद आप पढ़ सकते हैं, और आने वाले समय में आप हो सकते हैं प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहें, है ना, आरएस आईएएस बनना चाहें, या आप चाहें कि नहीं मैं तो आने वाले समय के अंदर सेकंड ग्रेड पीटीआई, फर्स्ट ग्रेड पीटीआई बनना चाहूँ, या कॉलेज शिक्षा के अंदर प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तब भी आपके लिए हमेशा के लिए द्वार खुल जाते हैं। बट इसकी जो शुरुआत होती है 12वीं के बाद ही होती है। डीपीएड डिप्लोमा जो है ये रहता है डिप्लोमा ऑफ फिजिकल एजुकेशन, है ना, ये आपके पास इसका पूरा नाम है। और यहाँ पर ये 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। और यदि हम इसको बीपीएड के साथ कंपैरिजन करें, बैचलर के साथ, तो बैचलर है वो आपकी ग्रेजुएशन के बाद होती है, यानी उसके लिए आपको 3 साल और 2 साल 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। परंतु ये ठीक 2 साल बाद में आपको सरकारी नौकरी का अवसर पैदा कर देगा। इसमें एक अच्छी बात यह है कि डीपीएड के साथ में आप चाहें तो एक और साथ में कोर्स कर सकते हैं, वो आप लोग जो है डिस्टेंस लर्निंग कोर्स के माध्यम से बीए बीएससी कर सकते हैं, जिससे आपकी ग्रेजुएशन भी होती रहे और डिप्लोमा डीपीएड भी होता रहे। यदि आप लोग यहाँ पर देखेंगे, डीपीएड के अंदर आपके पास डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन है, 2 साल का रहता है। अब आपके पास 12वीं होने के बाद पासिंग मार्क्स से हो रखी है तो आप कर पाएंगे। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है, यदि स्पोर्ट्स नहीं भी है तो भी आप इस डीपीएड कोर्स को कर सकते हैं। कोई इसमें ऐसी कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, या राजस्थान सरकार की भर्ती परीक्षाओं के अंदर भी इस तरह की कोई चीज़ें नहीं लिखी गई है। राजस्थान में अभी केवल 100 सीटें हैं। राजस्थान से बाहर यदि आप लोग कहीं पे भी एडमिशन लें, उन कॉलेज की आपको मान्यता जरूर चेक कर लेनी है, उसको यूजीसी अप्रूवल है या नहीं है, या उसके पास जो आप साथी ध्यान दीजिएगा, क्या उसके पास कॉलेज के पास एनसीईटी अप्रूवल है या नहीं है। क्योंकि 2 साल आपने टाइम लगा दिया, 2 साल के बाद आपको पता चला कि जिस कॉलेज से आपने की है वो फर्जी है। क्योंकि आज के दिन में बहुत सारे बच्चे जो पीटीआई के अंदर चयनित हो चुके हैं, उनकी डिग्रियों को के ऊपर भी संशय है। एसओजी लगातार जांच कर रही है, और किसी ऐसे व्यक्ति के चक्कर में आप पड़कर अपने भविष्य को दांव पे नहीं लगाइए। इसके लिए ज़रूरी है कि इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कीजिए, हम आपको ये ज़रूर बता देंगे कि किस वेबसाइट के माध्यम से, वेबसाइट भी वहाँ से हम लिंक भेज देंगे, और कौन सी जो आपके पास जांच है उसके माध्यम से आप पता कर पाएँ कि आपकी जो कॉलेज, जिस कॉलेज से आपको बात हो रही है वो सही है या नहीं है। तो ये डीपीएड के बारे में बता ही दिया है मैंने। और इसके अलावा आपके पास कुछ प्रश्न आपके रहते हैं, डीपीएड क्या होता है, 12वीं के बाद डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन है, और ये बच्चा आज के दिन में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों कर सकते हैं। कोई मैक्सिमम मार्क्स की या मिनिमम मार्क्स की कोई बाध्यता नहीं है, आप आराम से इस कोर्स को कर सकते हैं। कोर्स करने के लिए मैं आपको नंबर बताता हूं। राजस्थान के अंदर तो टोटल 100 ही सीटें हैं। राजस्थान के अलावा कौन कौन से ऑप्शन है, जहाज की डिग्री राजस्थान सरकार मानती है, तो ये आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे, मैं आपको पूरी डिटेल्स भेज दूंगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। प्रतिज्ञा परिवार 2019 से अपने विद्यार्थियों को गाइड कर रहा है, 2015 से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, और साथ ही साथ में आज
आज दिन में डीपीएड और बीपीएड का मतलब प्रतिज्ञा क्लासेज है। आप लोग कहीं पे भी पता करेंगे तो नंबर 1 है, हमारी पुस्तकें भी मार्केट के अंदर नंबर 1 है। पीटीआई की तैयारी भी हम बच्चों को आने वाले समय में आपको हम ही कराने वाले हैं, तो आप जरूर इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डीपीएड कार्यक्रम की 2 साल की अवधि है और आपको जानकारी के लिए नंबर बता ही दिया है। अब इसकी विश्वसनीयता कहां से करें, 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है, राजस्थान में सीटें कम होने के बाद कहां से करें, इसके लिए जरूरी है कि आप इसकी पूरी जांच पड़ताल करें। और परीक्षा देने सब बच्चों को जाना पड़ता है और आज के दिन में सेमेस्टर प्रणाली है, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद 2 साल का कोर्स है, यानी 4 सेमेस्टर यहां पर होंगे, चारों सेमेस्टर की परीक्षाएं आपको आयोजित होगी। उन परीक्षाओं के अंदर आपको पार्टिसिपेशन जरूरी है, ये आप पूरा एकदम क्लियरली अपने दिमाग में रखना है। साथ ही साथ में आपके पास डीपीएड के लिए जो 12th पास बच्चा होगा, गेम का सर्टिफिकेट है, बहुत अच्छी बात है। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल कोई भी तरह का खेल रखा है तो आपका चलेगा। यदि आपके पास, देखिए इसमें होता क्या, आगे पीटीआई की भर्ती आएगी जब 500 नंबर का टोटल पेपर रहता है। पहला पेपर जो जीके का रहता है वो 200 अंकों का 100 सवाल आते हैं। दूसरा पेपर होता है वो 130 प्रश्नों का 260 अंकों के लिए होता है और साथ में 40 नंबर गेम के अंदर मिलते हैं। नेशनल, स्टेट, अलग अलग तरह के गेम्स के अनुसार उनके मेडल, नॉन मेडल, पार्टिसिपेंट के अनुसार नंबर मिलते हैं। बट अभी अपन को यह फोकस करना है कि ये अपन को डिप्लोमा पहले कर तो लें, उसके बाद आगे की बातचीत के ऊपर विचार करें। तो ये डीपीएड करने के बाद आप साथ में बीए करते रहेंगे तो बीए कंप्लीट होते ही आप डीपीएड के बाद आगे की फर्दर स्टडी कर सकते हैं, जिससे आप आने वाले समय में नए आयामों को भी छू सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन रहेगा साथियों। साथ ही साथ में डीपीएड के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए आपको ये जरूर ध्यान रख लेना है कि कॉलेज जो मिल रही है, कॉलेज के पास एनसीईटी अप्रूवल होना चाहिए। यूनिवर्सिटी जो है यूजीसी से पूरी अपने आपको अप्रूवल रखती है। यूनिवर्सिटी के लिए यूजीसी की वेबसाइट से उसको चेक कर सकते हैं, जिससे अपन को ये पता चल जाए कि यूनिवर्सिटी के पास इसकी ऑथेंटिसिटी है या नहीं है। या देखिए सीधी बात है, आज के दिन में प्रतिज्ञा परिवार अपनी विश्वसनीयता को रखता है, तो आपको हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम आपको गाइड करें, सही तरीके से गाइड करें। इसके लिए हम ये वीडियो आपकी अवेयरनेस के लिए बना रहे हैं। यदि हम लोग बात करें अगली, तो डीपीएड के लिए औसत शुल्क क्या रहता है, करीबन 1,20,000 से 1,40,000 के बीच आपकी फीस रहने वाली है। इससे ज़्यादा फीस नहीं लगती है 2 सालों की, जिसमें सब प्रैक्टिकल वगैरह सब इंक्लूडेड है। ये अलग अलग कॉलेजों की अलग अलग फीस हो सकती है। मैक्सिमम फीस मैंने आपको बता दी, 2 सालों की फीस है ये। डीपीएड जो है क्या डिग्री के बराबर है या डिप्लोमा है, साथ में आप प्राइवेट जो बीए बीएससी कर सकते हैं। और आपके पास जो पीटीआई 3rd ग्रेड की भर्ती आती है उसमें 12वीं प्लस डीपीएड आपका अलाउ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी आपके पास एक गवर्नमेंट नौकरी हो जाएगी जहां पर करीबन 60,000 के आसपास सैलरी रहती है प्रोबेशन के बाद। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी सैलरी है और स्कूल के टीचर का अपने आप में बहुत बड़ा वर्चस्व है और कम उम्र में नौकरी लगानी है तो डीपीएड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। साथ ही यदि हम लोग बात करें कि करियर के अंदर अवसर, पीटीआई बनना है भाई, अपना सपना एक ही है, पीटीआई बनना, पीटीआई बनना और पीटीआई बनना। पीटीआई के लिए अपना अच्छा ऑप्शन है। क्या डीपीएड के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त की जा सकती है? ऑब्वियसली बात की जा सकती है। बीपीएड कर सकते हैं, एमपीएड कर सकते हैं और आप आने वाले समय में कॉलेज लेक्चरर बन सकते हैं। पिछली बार भी सीटें खाली रही है, ये आपको मैं पहले क्लियर कर दूं। यदि आप लोग यहाँ पर बात की जाए, डीपीएड के लिए प्रवेश परीक्षा होती है क्या, आपके पास फिजिकल टेस्ट होता है जनरली आज के दिन में, और वैसे भी सीटें इतनी कम है तब यहाँ पर बहुत मुश्किलात वाले क्षण रहते हैं। तो ये नंबर है, इस नंबर पर आप मैसेज करके पूरी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। और भी आपके दिल और दिमाग के अंदर कोई डाउट आता है तो मेरे को मैसेज कीजिएगा, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। धन्यवाद।